हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू रामचरितमानस। उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये कोर्स है, ये बीए बीकॉम के को करिकुलर कोर्सेज के लिए है ये। और ये फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। आपके फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स जो एक महीने में प्रोबेबली हो जाएंगे। तो हम कुछ प्रश्न हैं जो आपके लास्ट सेमेस्टर में, जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर जो आए थे, तो उन्हीं प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है, और इन्हें संस्कृत भाषा में ये प्रकरण विद्वान थे। इन्होंने जो है रामायण लिखी है। और ये त्रेता युग में ही, राम जी के समांतर युग में ही इनका जन्म हुआ था। देन दूसरा क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो रामचरितमानस है वो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी। और रामचरितमानस को मुख्यतः रामचरितमानस है वो 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित की गई थी। और इनका मुख्य उद्देश्य था इसे लिखने का, अवधि में इन्होंने लिखा था ताकि ये जन जन तक पहुंच सके। क्योंकि जो वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण थी, उसे सिर्फ जो बहुत विद्वान पंडित है वही पढ़ सकते थे। वो जन जन तक उपलब्ध नहीं थी। पर रामचरित्र मानस जब गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी, उसी के बाद बोला जाता है कि रामलीला का मंचन प्रारंभ हुआ। और ये जन जन तक पहुंची। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। और राम जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। किस वेद ने भगवान राम को संजीवनी बूटी के बारे में बताया? जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, अम, तब हनुमान जी अ, है हिमालय लेकर आए थे। हिमालय में संजीवनी बूटी के बारे में सुषेण वैद्य ने उन्हें बताया था कि हिमालय में एक बूटी है, संजीवनी बूटी। तब हनुमान जी पूरा पर्वत उठा के लेके आए थे। और वहां से अम, सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी से अ, लक्ष्मण जी का इलाज किया था और उनके प्राण बचाए थे। निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? मानस में 7 कांड है। सबसे पहले आता है बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, देन किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो इस तरह से 7 कांड आते हैं रामायण के अंतर्गत। सीता स्वयंवर में प्रयुक्त धनुष का नाम क्या था? सीता स्वयंवर में शिव धनुष जो राम जी के द्वारा तोड़ा गया था। और ये शर्त रखी गई थी कि जो अ, शिव धनुष को जो भी शिव धनुष को प्रत्यंचा जब चढ़ाया शिव धनुष पर, उसी उसी का सीता से स्वयंवर होगा। तो राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा था, जिससे उनका विवाह सीता के साथ हुआ था। उस धनुष का नाम था पिनाक। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था? रावण है वो वीणा को बजाया करता है। वीणा है, उसे बजाया करता है। उसे रावण हत्था, रावण का हाथ भी कहा जाता है उस वाद्य यंत्र को। वाल्मीकि रामायण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? वाल्मीकि रामायण में कुल श्लोकों की संख्या 24,000 है। अच्छा, इन विच फॉरेस्ट डिड लॉर्ड राम, लक्ष्मण एंड सीता रिसाइड? वो फॉरेस्ट है दंड कारण्य। दंड कारण्य फॉरेस्ट में ही सीता और लक्ष्मण अम, है वो लंबे समय तक रहे थे। वहां पर पंचवटी में वो उन्होंने निवास किया था, दंड कारण्य वन में।
भावार्थ रामायण किसकी रचना है? भावार्थ रामायण है वो एकनाथ जी ने लिखी थी, और ये मुख्यतः मराठी में लिखी गई थी। मराठी पोइट है एकनाथ जी। रामचरितमानस में कितने कांड है? ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसमें पूरे 7 कांड है। तो उसका मैंने आपको क्रम बताया है। सबसे पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड। तो बाल कांड में जब श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक का पूरा पूरा घटनाक्रम आता है। उसके बाद आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में राजा राम के राज्याभिषेक से लेकर उनके वन जाने तक का पूरा जो भी घटनाएं बीच में हुई, जो भी हुआ, वो सारा उसके अंदर आता है। फिर उसके बाद अरण्य कांड आता है, जब राम सीता लक्ष्मण वन की तरफ उन्होंने गमन किया, वो वन में रहे, तो उसमें अरण्य कांड आता है। और फिर उसके बाद आता है किष्किंधा कांड, जिसमें राम जी ने बाली का वध किया था, और सुग्रीव ने फिर राम जी की मदद की थी। क्योंकि जब सीता का रावण के द्वारा अपहरण हो गया था, तब सीता को ढूंढते हुए राम जी हनुमान जी से और सुग्रीव से मिले थे। तो उसी समय राम ने किष्किंधा में बाली वध किया था, तो उसे किष्किंधा कांड के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है सुंदर कांड, जब हनुमान जी लंका पार गए थे, समुद्र को पार करके लंका गए थे। तो समुद्र को पार करने से लेकर उनका पूरा लंका दहन जो उन्होंने किया था, वो पूरा सुंदर कांड में आता है। देन उसके बाद है लंका कांड। लंका कांड में जब राम जी द्वारा रावण का वध किया गया था, तो और वहां से लेके जब वो अयोध्या, रावण को मार के जब वो वापस अयोध्या गए थे, तो वो पूरा प्रकरण है वो अ, लंका कांड में आता है। और उसके बाद जो भी घटनाक्रम घटित हुआ, उसे उत्तरकांड में माना जाता है। तो ये 7 कांड है रामचरित मानस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल करनी कलिमन हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की पंक्ति किस कांड में है? इस पंक्ति का अर्थ है मंगल करनी कलिमन हरनी। कविता मंगल करनी कलिमन हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री रघुनाथ जी की कथा है, वो कल्याण करने वाली और सभी दुखों को हरने वाली वह है। तो इसमें कविता के विषय और कवि के बारे में बताया गया है कि तुलसी कथा, तुलसीदास जी ने ये कथा रामचरितमानस लिखा है। तो और ये मुख्यतः ये बालकांड की है, से ली गई है ये पंक्ति, मंगल करनी कलिमन हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। आदि कवि किसे कहा जाता है? तो इसके बारे में हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है। उन्होंने बहुत त्रेता युग में उन्होंने अ, संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की थी। किस पक्षी की हत्या से उपजा वाल्मीकि का श्राप कविता बन गया था? अ, आपको मतलब वाल्मीकि जी ने ही रामायण लिखी थी, पर किस तरह से उन्होंने रामायण लिखी थी कि जब एक बार वाल्मीकि जी अपने आश्रम से एक सरोवर में स्नान के लिए जाते हैं, तो वो 2 हंसों के जोड़े को देखते हैं। तो एक हंस को शिकारी के द्वारा मार दिया जाता है। उसकी वजह से आपने हंस है वो दूसरे एक 2 हंस जोड़े में रहते हैं, अगर एक मर जाता है तो दूसरा जिंदा नहीं रह पाता है। तो उसको देखते हुए जब दूसरा हंस मरने लगा, तो वाल्मीकि जी के हृदय से एक श्लोक निकला था, अंतःकरण से एक श्लोक निकला था। और श्राप के रूप में एक श्लोक निकला था। तो उस पक्षी का नाम था क्रॉन्च। क्रॉन्च पक्षी की हत्या से उपजा वाल्मीकि का श्राप, और उसी से प्रेरित होकर, उसी की प्रेरणा से उन्हें रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया गया था। राम कथा किस युग से संबंधित है? तो राम कथा है वो त्रेता युग से संबंधित है। आपको पता होगा 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग ये सबसे पहला युग है। सतयुग में बोला जाता है कि चारों तरफ धर्म व्याप्त था। फिर उसके बाद आया अ, त्रेता युग। त्रेता युग में रावण का वध करने के लिए राम जी का जन्म हुआ था, विष्णु के अवतार माने जाते हैं वह। त्रेता युग के बाद आया था द्वापर युग, जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था कंस का वध करने के लिए। और अब है चौथा युग है कलयुग, जो ये जिस युग में हम जी रहे हैं वो है कलयुग। राम कथा है वो त्रेता युग से संबंधित है। राम कथा में अहिल्या के पति का नाम क्या था?
ये रामकथा में अहिल्या के पति का नाम थे गौतम। गौतम ऋषि था उनका उनके पति। और इससे संबंधित पूरा एक कहानी है। समुद्र मंथन से प्राप्त श्वेत वर्ण के हाथी का नाम क्या था? तो समुद्र मंथन से प्राप्त जो श्वेत वर्ण का हाथी था उसका नाम था ऐरावत हाथी। लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया था हनुमान जी ने। मेघनाथ का दूसरा नाम क्या है? मेघनाथ का दूसरा नाम है इंद्रजीत। रामायण का सबसे छोटा कांड क्या है? रामायण का सबसे छोटा कांड है लंका कांड। ओके। तो ओके स्टूडेंट्स, ये सभी ये 20 क्वेश्चंस है। आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न है आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे।